हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है जर्नलिंग कैसे करना है। मैं आप लोगों को जर्नलिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अपनी हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसा होता है कि हम लोग जो प्रॉब्लम बड़ी हम लोगों को बाहर से मतलब अंदर माइंड में दिखती है ना, वो बाहर होती नहीं है उतनी बड़ी। इट्स जस्ट सिंपल एक्शन लेना होता है उस प्रॉब्लम में, लेकिन हम लोगों को बैक ऑफ द माइंड लगता है कि इट इज़ जस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम। पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, सब चीज़ों को रिलेट करता है, हर प्रॉब्लम के सिम्टम्स को इकट्ठा करता है और वो एक ही कंक्लूजन पे आ जाता है डायरेक्टली। अगर ऐसा होता है कि मतलब सपोज़ तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, तो तुम्हारे माइंड ने सोच लिया है कि लड़ाई हो गई है। अभी मैं तो बात नहीं करूँगी, मेरे सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात है, ठीक है। और लड़ाई होने का रीज़न ये था कि सामने वाला इंसान, तुम्हें उस पे शक था, ठीक है, तुम्हें उस पे शक था कि ये बंदा ना मुझे मतलब कि किसी और लड़की से डेट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये होता है कि तुम्हारी लड़ाई हो गई तो तुम्हें ना ऐसे पीछे से कनेक्ट करोगे। अच्छा, उस दिन है ना, इस वजह से उसने लेट किया था। अच्छा, इसलिए उस दिन रात में 2 बजे वो ऑनलाइन था। अच्छा, तो ये इसलिए ऐसा किया था, इसीलिए वो आजकल बदला बदला से लग रहा है, ग्रूमिंग करके रह रहा है। ओह, तो इसलिए उस दिन उसने मतलब उस लड़की का नाम लिया था। ऐसे होकर के हमारे माइंड को ना हैबिट होती है कि वो प्रॉब्लम के सारे सिम्टम्स को इकट्ठा करे और कंक्लूजन ये लेकर आए कि हाँ, ये एग्जैक्टली यही हुआ है और अब मैं इसके बेसिस पर एक्शन लूँगी, ठीक है। इसमें जर्नलिंग करने का फ़ायदा क्या होता है पता है? देखो, फर्स्ट हम लोग स्टार्टिंग में जब जर्नलिंग करेंगे ना, तो कैसा होगा कि हम लोग अपने डे के बारे में बात करेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, आज का दिन हमारा कैसा था और हम लोग ने क्या खाया, कहाँ घूमे और ये सब करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग यही करेंगे बिकॉज़ हम लोगों को अंदर से फ़ील नहीं आता है उस टाइम पे कि हम लोग अपनी फीलिंग्स लिखें। फ़ियर होता है कि कोई देख ना ले, या फिर ऐसा मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग में जर्नलिंग को जो है फ़ील नहीं कर पाते। लेकिन फिर हम लोग जब धीरे धीरे देखते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, तो हम लोगों को लगता है कि यस हाँ, हम लोगों को अपनी फीलिंग्स को एक बार देखना चाहिए। तो जर्नलिंग के फ़ायदे ये होते हैं कि हम लोग एक एनालिसिस करते हैं कि हम लोगों को क्या हुआ था एग्जैक्टली, ठीक है। और इससे हम लोगों को डायरेक्शन भी मिलती, पता है आप लोगों को, कि आगे करना क्या है। और जर्नलिंग का दूसरा एक बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? कि इसमें ये होता है कि जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोगों को आंसर्स लिखने पर याद हो जाते हैं यार, राइट। और हम लोगों को क्लैरिटी आती है, आंसर्स हम लोग इसीलिए लिखते हैं ताकि हम एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाए। वैसे ही अपनी लाइफ में भी अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं तो उसका सलूशन हमें नज़र आने लग जाता है, बहुत जल्द क्लैरिटी मिल जाती है। और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम लोग ना किसी के भी सामने ओवर शेयरिंग कर देते हैं ना, तो वो जर्नलिंग से बहुत मैनेज हो जाता है। अगर आपने यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि आज मैंने ये खाया, वो खाया, ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ, वो हुआ, तो तुमने ना बाहर साइड जो है ना, सबके सामने सब कुछ नहीं बोलना होता है, क्योंकि तुमने यहाँ शेयर किया है तो तुम्हारा मन यहीं से भर चुका होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जर्नलिंग इसीलिए करना होता है। अब क्योंकि हम लोग हर किसी से सब चीज़ शेयर नहीं कर सकते और कोई ट्रस्टेड पर्सन आजकल इस दुनिया में बहुत कम मिलता है गाइस। तो हम लोग ना अपनी बुक के साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं। मेक श्योर कि उसे अच्छे से छुपा के रख सकते हो। आप अपने दिल की एक एक बात बोल सकते हो, जितना रोना है रो सकते हो, ये बोल के कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रो रहे हो तो इस बुक में, आप जो भी इस बुक में लिख रहे हो, तो इससे ये होगा कि आपके अंदर का जो ड्रामा, ट्रॉमा सब कुछ है बाहर आएगा। थोड़े दिन बाद आप उसको पढ़ना, लिटरली आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि जर्नलिंग से आपका माइंडसेट चेंज होने एक शिफ्ट आता है कि आपकी जो मैच्योरिटी लेवल ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जर्नलिंग करने का तरीका अगर राइट करो ना तो बहुत मज़ा आएगा। फॉर सपोज़ तुम थोड़े दिन ये करोगे, थोड़े दिन बाद ना आपको ना ऐसे करना है, आज का दिन कैसा था, ठीक है। ये हम लोग जनरली पैटर्न स्टार्ट करेंगे
देन उसके बाद आज कैसा फील हुआ, ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स बहुत मैटर करती है। जर्नलिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फीलिंग्स को शो कर सके कि व्हाट इज़ द फीलिंग एक्चुअली, हैप्पीनेस और सैडनेस। सो मैं सैडनेस लिखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सैड रहती हूँ तो फिर मैं ये लिखती हूँ क्यों। अब इधर पे तुम यहाँ पे डिटेल में लिखना कि तुम क्यों नाराज़ थे। भला फला फला मैं वहाँ पे सही थी, लेकिन मुझे ना किसी ने वहाँ पे गलत बोल दिया। मैं वहाँ पे सही थी, मुझे पता था कि मैं सही बोल रही हूँ, लेकिन मुझे उस इंसान ने गलत साबित कर दिया और मैं इसलिए मुझे ना उदासी फ़ील हो रही। कैसा फ़ील हो रहा है? मुझे उदासी फ़ील हो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ना बुरा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने वाई बोला, ठीक है। वाई से के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी लाइन ये है कि तुम्हें ये लिखना चाहिए कि चिल। ऐसा होता रहता है अक्सर। देखो, हमें लोग ना एक जैसे नहीं मिलते। कुछ लोगों को तुम्हें गलत समझने की आदत होगी, तो क्या तुम सबको सही करते बैठोगे कि नहीं भाई मैं सही थी यार, तुम मुझे प्लीज़ सही समझो ना। ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे अगर पहले तो तुम्हें ये करना है कि अगर तुम अपने आप को जर्नलिंग में समझा सकते हो प्यार से अपना नाम लेके, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये डम करने के बाद तुम्हारा जो लेसन क्या था उसमें वो लिख डालो। यहाँ पे लेसन क्या था? लेसन ये था कि यस मतलब कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इट्स ओके यार, उस इंसान ने मुझे गुस्से में बोला होगा, हो सकता है उसकी मेंटल कंडीशन ठीक ना हो, उस वक्त परेशान हो वो ऑलरेडी कहीं पे भी, है ना। तो ये लेसन तुम लिख सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊं कि अगर तुम अपने आप को प्यार से अपना नाम लेके समझाओ ना इसी बुक के अंदर, और तुम्हें जब है ना याद आएगा, जब तुम ये पढ़ोगे ना पुराने दिनों के सब चीज़ें, तुम्हें याद आएगा यार मैं अपने आप को कितने प्यार से संभालती थी, मैं खुद से कितना प्यार करती हूँ कि मैं अपने आप को खुद से इतना प्यार से संभाली। मुझे जैसे मैं किसी की के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हूँ। जब जर्नलिंग करते हो ना तो इमोशनल डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है जब आप खुद को समझाते हो इसी पेज पर, है ना। तो आप डिटेल में एक एक बात लिखना, क्या क्या हुआ था, किस रीज़न से हुआ था, क्यों ऐसा, तुमने क्या बोला, उसने क्या बोला, और मैंने फिर उसने ऐसा बोला तो मुझे ऐसा नहीं समझना चाहिए था, लेकिन फिर तुम उसे ये समझाना कि देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते। समझा भी देना अपने आप को, ये भी लाइन इंक्लूड कर देना कि डियर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझा नहीं सकते, जितना हो सके ऐसे लोगों से मुंह ना लगाएं, दूर रहें, ठीक है। फिर व्हाट वाज द लेसन फ्रॉम दैट कि यस सामने वाला, और अब मुझे आगे चल के ये पेन ना मिले, इससे अच्छा ये कि मैं अपने आप को सही समझाऊं कि वो इंसान उस वक्त तकलीफ़ में था तो उसने मुझे ऐसा बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, लाइफ है यार, सबकी लाइफ सेम नहीं चलती है ना। तो ये ऐसे करके जर्नलिंग करनी है आप लोगों को, ठीक है। और हैप्पी हो तो हैप्पी का रीज़न ये भी पता चलेगा, फिर आपको पता चलेगा ना आपको खुशियाँ किस चीज़ों से मिलती है ना। तो ऐसे जर्नलिंग करनी है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।